बड़ा ईवान, बड़ा इम्तिहान। पीपल्स पार्टी ने बड़ा पत्ता फेंक दिया। एमक्यूएम को सिंध में 2 सीटों पर हिमायत की पेशकश। मुत्तहिदा भी सूबे और मरकज में सपोर्ट करे। नासिर हुसैन शाह की शर्जील मेमन के हमरा रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। मामला राबता कमेटी के सामने रखेंगे। फैसल सब्जवारी की कराची में गुफ्तगू। ये बात तो हुई है हमारी कि सेनेट के जो वोट हैं उसमें हम मिलकर इलेक्शन लड़ें। जो इनकी 2 नशिस्तें हैं, एक जनरल की और एक जो लेडीज़ की है, उसमें हम इन्हें सपोर्ट करें और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको ये सपोर्ट करें यहाँ भी, और फिर वफाक में जो गिलानी साहब हैं वहाँ भी हमें सपोर्ट चाहिए। नासिर शाह साहब ने और दीगर दोस्तों ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वोट के हवाले से गुफ्तगू की है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को खुशामदीद कहने, उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए बैठे थे खुले दिल के साथ। यही गुफ्तगू हम दयानतदारी के साथ अपनी राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या फ़ैसला हमारी अक्सरियत करती है। गवर्नर सिंध सेनेट इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहे हैं। पीटीआई के नाराज अरकान के बयान से लगता है उम्मीदवार का इंतखाब भी इमरान इस्माइल ने किया। इक़दाम कानून की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन को खत। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी सियासी पेशरफ। जमात इस्लामी और पीडीएम के मामलात तय। नून लीग, जेयूआई और एएनपी के उम्मीदवार सेनेट की जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी टेक्नोक्रेट और जमात इस्लामी ख्वातीन सीट पर मैदान में होंगी। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट महफूज राय 1 मार्च को सुनाएगी। अदालत उज़्मा की राय ओपन कोर्ट में सुनाई जाएगी। फरीकैन को नोटिस जारी। को आए हैं इस हुकूमत को बने हुए। ये हुकूमत नहीं है, जाली हुकूमत है। पूरी कौम ने इस एहतसाब तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया कि 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ के सिपाहियों के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सका। ब्रॉडशीट का मामला हो तो ये जो कागज लड़ते ना रात को टॉक शोज में बैठ के कि ये सबूत मिल गए, पाकिस्तानी कौम से रोज झूठ बोलते हैं। जेलें हमारे लिए नई बात है, ना ही सियासी इंतकाम से घबराएंगे। ना अहल हुक्मरानों ने मुल्क तबाह कर दिया। चोरों को साथ बिठाकर रियासत मदीना की बातें करने वालों का योम हिसाब करीब है। हमजा शहबाज की ललकार। नून लीगी रहनुमा की 20 माह बाद रिहाई। कोट लखपत जेल के बाहर मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। रैली की सूरत में मॉडल टाउन पहुंचाया गया। पीटीआई के जो अरकान हैं वो अब पीटीआई को वोट देने को तैयार नहीं है। जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारे साथ अवाम की ताकत है, हल्के खोल दो, अब एक हल्का खुला तो पूरी की पूरी हैसियत और असलियत सामने आ गई। एक दफ़ा तो इमरान खान आ गया और साजबाज करके वोट चोरी करके आ गया। अब दोबारा उसका चांस नहीं है। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही पेश ना आए। मुकदमा बेबुनियाद। हमजा शहबाज ने बहादुरी से मुकाबला किया। मरियम नवाज का खिराज तहसीन। एक हल्का खुलने पर हकीकत सामने आ गए। हुक्मरान अब री पोलिंग से फरार इख्तियार कर रहे हैं। पीटीआई अरकान भी अपनी पार्टी को वोट देने पर तैयार नहीं। हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पेश आए। लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। मरियम नवाज और हमजा के बड़ों ने करप्शन के कल्चर को फरोग दिया। कौम की अखलाकियात भी तबाह की। सूबाई अपोजिशन लीडर अपने ताया को वतन वापसी का कहें। अभी आप जमानत पर हैं, बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे बरी हो गए हों। अदालती मामलात अदालत में बताएं, मीडिया को नहीं। शिबली फराज का ट्वीट।
सेनेट इलेक्शन के बाद आपको मालूम है कि लॉन्ग मार्च होना है। मुल्क के कोने कोने से जमहूरी कारकुन निकलेंगे। उन्होंने कोशिश किया है कि आपका 18वीं तरमीम को वापस लिया जाए, आपका सूबे के हुक पे डाका डाला जाए। नालायक हुकूमत इस मंसूबा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च कठपुतली हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। हुक्मरान 18वीं तरमीम वापस और सूबाई खुद मुख्तारी छीनना चाहते हैं। सी पैक खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है। हर मैदान में मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो की कोहाट में ललकार, ऐवान बाला में यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब कराने का अज़्म। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 2 साल एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना। पाक फजाइया के तैयारों का फ्लाई पास। शानदार फॉर्मेशन मरकज़ निगाह। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए, एयर चीफ का खिताब। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स एंड वेरी chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। मालूम नहीं कैसे मगर अमन होना चाहिए। किसी भी दावत को जारी रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है हमें सोचना होगा। पाक फौज को बहुत पेशा वाराना और निडर पाया। भारतीय पायलट का नया बयान मंजरे आम पर आ गया। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 33 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 1315 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,78,797 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 21,554 तक पहुंच गए। सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का मामला। सऊदी अरब ने अमरीकी रिपोर्ट झूठे और नाकाबिले कबूल मफरूज़ों पर मबनी करार देकर मुस्तरद कर दी। कुछ अफसरान ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके जुर्म किया। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए इक़दाम कर चुके हैं सऊदी रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान सहाफ़ी के कत्ल में मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की काविशों को तस्लीम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। और मौसम बदलते ही पहनावे भी बदलने लगे। नए डिजाइन की तलाश में मसरूफ ख्वातीन की मुश्किल आसान। कराची में नुमाइश दीदा जेब लिबास तवज्जो के मरकज। अदाकारा आयजा खान और मॉडल सदफ कमल की एंट्री ने 4 चांद लगा दिए।